नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं, नगर से आ रही बड़ी 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। डंपर ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। यहाँ पर जैसे कि 6:30 बजे के लगभग 2 केसों की खबर आई थी कि एक आरटीए के पेशेंट आ रखे हैं जो कि पीरू मदारा साइड पर हुए हैं, जो 108 की एम्बुलेंस हमारे पास लेकर आई थी। अब जैसे कि जब पेशेंट हमारे पास दोनों आए हैं तो ये ब्रॉड डेड आए थे। रामनगर की बात खबर ऋषिकेश से, जहां पर कोडियाला के पास देर रात एक बेकाबू ट्रक खाई में जा गिरा, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने तीनों घायलों का रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज इनका जारी है। उधर वायरस अटैक की वजह से चारधाम यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रखी है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंटर की लाइन पर लोग सुबह से खड़े हुए हैं, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। पिछले 3 दिनों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। हालांकि उम्मीद है कि आज समाधान हो सकता है। यात्रा पर्ची हमको नहीं मिल रहा है सुविधा में। क्या बोल रहे हैं लोग? मैंने वेबसाइट हैक है, इसीलिए मैनुअली काउंटर सारा काउंटर चलना चाहिए। और ऑनलाइन बंद है, ऑनलाइन वेबसाइट बंद है बहुत दिनों से। ठीक होगी, हो तक हुई नहीं है। यहाँ पे सब ऑनलाइन लगा, यहाँ पे व्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त बनी पड़ी है। देश भर से आया हुआ जो श्रद्धालु है वो लगातार परेशान दिख रहा है, क्योंकि वेबसाइट हैक होने के चलते अभी तक प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रही है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगातार कतारें लंबी होती जा रही हैं और यात्रियों का जो सब्र है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। हरिद्वार में पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। 1 महीने में पुलिस ने वाले करीब 1000 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। एसएसपी का कहना है, देखिए अब तक जो टोटल पिछले 1 माह की हमारी जो प्रक्रिया हुई है उसमें करीब 10,000 के आसपास हम लोगों के द्वारा सत्यापन अभी तक किए जा चुके हैं, और जिसमें विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग लोगों के खिलाफ चालान की प्रक्रिया की जारी है। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं। हल्द्वानी के आम्रपाली विश्वविद्यालय के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। सीएम धामी ने रविवार यानी कि कल अगस्त मुनि में 195 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। साथ ही 25 बड़ी घोषणाएं करके एक तरह से केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। सीएम धाल और सतपाल महाराज के साथ रविवार को केदार घाटी के दौरे पर थे। यहां अगस्त्य मुनि का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणाओं की झड़ी लगाते हुए कहा कि वे तब तक केदारनाथ के भी विधायक हैं जब तक नया विधायक चुनकर नहीं आ जाता। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक देख कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। अफवाह उड़ाई गई कि दिल्ली में केदार धाम बनाया जा रहा है। सीएम ने स्पष्ट किया कि चारों धाम के नाम पर देश में कोई दूसरा ट्रस्ट या मंदिर नहीं बनाया जा सकेगा। बाबा केदार के नाम पर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कुछ लोग अपनी आज भी जो रोटियां हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने से पीछे नहीं हट रहे हैं, और बाबा केदार के नाम से, केदारनाथ धाम के नाम से भी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने का लगातार पाप कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले दिनों कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि कहीं केदारनाथ धाम दिल्ली में बना दिया। अरे भाई, ऐसा हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम आपदा का जिक्र करते हुए कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में हमने त्वरित गति से काम किया। केदारनाथ यात्रा का सुचारू रूप से चलना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि 4 धाम यात्रा को डायवर्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कैसे संभव है।
पर्यटन विभाग के आंकड़े भी बताते हैं कि सबसे अधिक लोग 4 धाम यात्रा पर आए हैं। कुछ लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये भी फैला रहे थे कि यहाँ से रोहितों के साथ सारे हमारे जितने स्टेक होल्डर हैं उन सब के साथ बैठक करी। हमारे महाराज जी भी थे, सुबोध भाई भी थे, और उस बैठक में जब हम लोगों ने पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आएगा, क्या वो कुछ दूसरी जगह जा सकता है क्या, पर्यटन विभाग के आंकड़े आ गए। उन आंकड़ों में भी साफ है ये यात्रा रुकने वाली नहीं है भाइयों बहनों। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में मातृशक्ति की भी जमकर तारीफ की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुमाड़ी को नगर पंचायत का दर्जा देने, रुद्रप्रयाग में सर्किट हाउस बनाने, बद्री केदार मंदिर समिति में अस्थायी कर्मचारियों का वन टाइम सेटलमेंट के जरिए नियमितीकरण करने की घोषणा की। साथ ही नगर पालिका रुद्रप्रयाग, अगस्त्य मुनि, नगर पंचायत तिलवाड़ा और उखीमठ की वाल्मीकि बस्तियों के निवासियों के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था करने जैसी बड़ी घोषणाएं भी की। रुद्रप्रयाग से संदीप के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, देहरादून की खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार में जल्द दायित्व मिलने की सुगबुगाहट तेज है। कल शाम सीएम धामी के साथ हुई संगठन की मीटिंग, जिसमें प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री मौजूद थे। सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आ रही है, मीटिंग में केदारनाथ उपचुनाव और कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्वों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई है। बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है, क्योंकि चर्चा इस मसले पर की जाती है। उधर पिथौरागढ़ के बेरीनाग में हिंदूवादी संगठनों ने एक घर में अवैध रूप से मस्जिद बनाने का विरोध जताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि घर में बनाई गई मस्जिद पूरी तरह से अवैध है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा है कि चेतावनी उनकी तरफ से दी जाती है कि अगर प्रशासन ने इस पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। जो बेरीनाग में एक मस्जिद बनाई गई है जो कि पूर्ण रूप से अवैध है, उसके जमीन के भी कागज नहीं है और वो मस्जिद भी पूरी तरीके से सरकार की तरफ से कोई भी लीगल उसको डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है। उसी के विरोध में आज सभी बेरीनाग वासी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अगर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती तो एक उग्र आंदोलन बेरीनाग शहर में होने को तैयार है। हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस से शिकायत की है। साध्वी प्राची ने अपनी जान का खतरा बताया है, पुलिस से शिकायत इन्होंने दी है। हरिद्वार में साध्वी प्राची ने बताया कि हरिपुर कलां स्थित उनके आश्रम गीता कुटीर में एक दूसरे समुदाय की लड़की हिंदू आईडी कार्ड लेकर रुकी हुई थी। उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने की अब तलाशी ली गई है, जिस पर लड़की के पास से धारदार हथियार और उर्दू में लिखी हुई किताबें बरामद की गई हैं। साध्वी प्राची ने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया और थाना रायवाला में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। करके हिंदू आईडी दे करके दया की भीख मांग करके मैंने मानवता इंसानियत के नाते कि हिंदू बच्ची किसी गलत हाथ में ना फंसे। छोटी बच्ची है, ज्यादा उम्र भी नहीं। अब मुझे शक हुआ उसकी गतिविधि पर। अब आज जब उसका सामान जाने लगा तब ये 3-3, 4-4 आधार कार्ड और हथियार और ये सब जो ये दुकान तुम्हें बढ़ रहे हैं आगे। विकास नगर के डाक पत्थर क्षेत्र में बनी आवासीय कॉलोनी अब खतरे से खाली नहीं बताई जा रही है। जर्जर कॉलोनी में हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। विकास नगर के डाक पत्थर क्षेत्र में बनी आवासीय कॉलोनी बेहद जर्जर हालत में है। सिंचाई विभाग और जल विद्युत निगम की तकरीबन 60 साल पहले बनी ये बिल्डिंग पर धराशायी होने का खतरा है, लेकिन उसके बाद भी इन खस्ता हाल घरों में फेंका जाएगा। इस तरीके से हम अपने बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे सर? यहाँ पर कहीं कुछ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? वैसे तो हम डर के साये में तो जी रहे हैं, है ना। डर तो बच्चे हमारी मदद कर दी जाए तो अच्छी बात है। अगर आप हटा रहे हो तो आप उसकी व्यवस्था हुआ था बाकायदा। हमने अनाउंसमेंट में सुना था कि क्या बोलते हैं कि यहाँ से कॉलोनी उजड़ेगी, यहाँ पे जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा, जो मतलब ऐसे जॉब से रह रहे हैं उनको मतलब कमरा देंगे नहीं देंगे पता नहीं। आई डोंट थिंक सो कि वो देंगे।
विभाग ने कई घरों पर लाल निशान भी लगाए हैं। इसके साथ ही लोगों को घरों को खाली करने के नोटिस भी दिए गए हैं। उसके बाद भी लोग रह रहे हैं। वहीं विभाग जल्द बिल्डिंग को खाली करवाने का दावा कर रहा है। देखिए, हमने सर्वे किया है अभी और उसके अनुसार हमने कुछ चिन्हित करे हैं भवन। तो चिन्हीकरण के बाद हमने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस जारी करने के बाद हम उनको खाली करवाएंगे। उसके बाद फिर उनके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो भी निरीक्षण अक्षर है उसके अनुसार कार्रवाई। अधिकारी जल्द ही जर्जर घरों को खाली करवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारी संख्या में रह रहे लोगों को हटाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अब देखना होगा कि विभाग कब तक घरों को खाली करा पाता है। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। उधर कोटद्वार बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने लगी हैं। हालात ये है कि 20 सितंबर से अस्पताल में एनेस्थेसिस ना होने से गंभीर मरीजों का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। अस्पताल में 40 से भी ज्यादा ऑपरेशन पेंडिंग पड़े हैं, जिससे मरीजों और उनके तीमारदारों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। बेस अस्पताल में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी कई बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। इसके साथ ही अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की भी कमी है, जिसके चलते मरीजों को अक्सर परेशानी झेलनी पड़ती है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पूरी सुविधाओं से लैस है। MRI की मशीन है, CT स्कैन की मशीन है, एक्सरे मशीन है, लिथोट्रिप्सी मशीन है। कोई भी आज ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। और आज हालात ये हैं कि पूरा सिस्टम का फेलियर हो रखा है। आज मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना कोई डॉक्टर्स हैं। निश्चेतक जो सबसे बड़ा काम जो सर्जन के द्वारा जो ऑपरेशन होता है, बिना निश्चेतक के नहीं हो सकता। और निश्चेतक को रिटायर हुए 3 महीने हो गए। टिहरी में केंद्र सरकार की ओर से जमीन है। 2018-19 में आयुष अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ और निर्माण के बाद पर करीब 2 करोड़ से ऊपर के शिफ्ट किए जाने की बात की जा रही है, जिसको लेकर पूर्व विधायक धन सिंह नेगी और वर्तमान विधायक किशोर उपाध्याय में जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व विधायक इस मामले को लेकर क्षेत्र में बैठक कर रहे हैं, आंदोलन की बात कर रहे हैं। वर्तमान विधायक पूर्व विधायक बनाता हूं और अब आयुष अस्पताल में निर्मित आशंका है कि भारत सरकार इसको कैंसिल न कर दे, निरस्त न कर दे, उससे क्षेत्र का बहुत बड़ा अचीवमेंट चले जाएगा और ये स्थानीय होगी। को कोऑर्डिनेट नियुक्त करता हूं अभी कि आप वहां बनाइए और बना करके दीजिए और मैं DM कह दूंगा। ने ओल्ड लिपुलेख तक निजी टूर ऑपरेटर को जाने देने की मांग की है। असल ले जा रहे हैं, जहां से उन्हें तिब्बत में मौजूद कैलाश परवाई जा भी इसका लाभ मिल सके। धारचूला के निजी टूर ऑपरेटरों ने SDM से मिलकर इसकी मांग की है। पर्यटन विभाग का पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके साथ साथ हमारे स्थानीय टूर ऑपरेटर जो है धारचूला क्षेत्र के, उनको भी ये यात्रा कराने की अनुमति दी जाए, ताकि वो भी कुछ अनुभव इससे ले और भविष्य में यात्रा हमारी कैलाश पर्वत की दर्शन यात्रा होगी। रामनगर के तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन के फाटो जोन में बहुत कम समय में पर्यटकों के बीच अपनी पहचान बना ली है। अब ये डिवीजन पर्यटकों के लिए और भी सुविधाएं जुटा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रामपुर यूं तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है, जिसके चलते यहाँ हर साल लाखों सैलानी वन्य जीव के दीदार के लिए पहुँचते हैं। लेकिन कॉर्बेट में लिमिटेड लोगों को ही एंट्री मिल पाती है। इसको देखते हुए यहाँ अन्य फॉरेस्ट डिवीजन ने भी अपने टूरिज्म जोन शुरू कर दिए हैं, जिसमें फोटो टूरिज्म जोन ने अपनी अलग पहचान बना ली है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ ने पर्यटकों को अपना मुरीद बना लिया है। अभी तक हम काफ़ी सारा वाइल्ड लाइफ देख चुके हैं। कॉमन वाइल्ड लाइफ, डियर्स और वाइल्ड बोर और पिकॉक्स वगैरह देख चुके हैं और टाइगर के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो हमें यहाँ पे अब तक हिरन दिखे हैं बहुत सारे, और हमने यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड देखी थी अभी, और हिरन देख लिए। तो ये किस तरह का लगा आपको? यहाँ का जो लैंडस्केप है वो किस तरह का? बहुत सुंदर है यहाँ पे, बहुत सारे पेड़, वो सब हरियाली है, तो फिर यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। दिसंबर 2021 से शुरू हुआ फोटो जोन सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है।
पर्यटकों के बीच इस जोन की बढ़ती डिमांड देख वन विभाग ने यहाँ नाइट स्टे के लिए भी 2 ट्री हाउस और बनाने के साथ ही यहाँ 5 हॉट भी बनाए गए हैं। वहीं ब्रिटिश कालीन बंगले समेत यहाँ पर्यटकों के रहने के लिए अभी 14 कमरे मौजूद हैं। डीएफओ की यदि माने तो यहाँ 10 टेंट हाउस लगने के साथ ही 3 हट्स को जंगल में बनाने की योजना है। ये व्यवस्था हो गई है। अभी आने वाले जो समय है इस सीजन में हमारा प्लान यह है कि वहाँ पे हम कुछ टेंट अकोमोडेशन की भी व्यवस्था करेंगे और 1 या 2 हट ऐसी बनाएंगे जो आइसोलेटेड हट होंगी और वो उसके जो हमारा रेस्ट हाउस है उसके बैक साइड में एक जंगल का पैच है उसके अंदर रखने का प्लान है। बांधों के लिए मशहूर कॉर्बेट के पास का ये पर्यटन जोन भी किसी मामले में कॉर्बेट से 19 नहीं है। ऐसे में बढ़ती लोकप्रियता से पर्यटक कारोबारियों के साथ ही स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और आज मां स्कंद माता की पूजा की जा रही है। सुबह से ही देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हजारों की तादाद में माता के दर्शन करने के लिए भक्त मंदिरों तक जयकारे के साथ पहुंच रहे हैं। पुराणों के अनुसार भगवान स्कंद की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। देवी स्कंद माता को सफेद रंग पसंद है जो शांति और सुख का प्रतीक है। माँ का ये स्वरूप परम शांति और सुख का अनुभव कराता है। अल्मोड़ा की बात करेंगे जहां पर अष्ट भैरव और 9 दुर्गा की नगरी के नाम से अल्मोड़ा को जाना जाता है। नवरात्रि में 9 स्थानों पर दुर्गा के पंडाल लगे हैं और आधा दर्जन जगहों पर रामलीला का मंचन हो रहा है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। पूरे नगर में मां के जयकारों के बीच स्थानीय लोग ही नहीं, पर्यटक भी भक्ति में डूबे हुए नजर आए। इसके साथ ही रावण परिवार के पुतलों का बनाने का काम भी अब शुरू किया जा चुका है। देखिए, उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जनपद है वो बहुत प्राचीन जनपद है और यहाँ पर को सनातन काल से ही ये कहा जाता है कि यहाँ पर अष्ट भैरव और 9 दुर्गा विराजमान है। यहाँ पर को अष्ट भैरव के 8 अलग अलग जगहों पर मंदिर है, तो वैसे यहाँ पर को 9 दुर्गा जो है 9 जगहों पर विराजमान है। दिन तक सुबह को पूजा हो रही है पूरी, ये गणेश पूजा, कलश पूजा और मातृ पूजा, फिर देवी की पूजा, फिर शिव जी की पूजा कर रहे हैं। शाम को भजन कीर्तन और आरती हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है।